नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राय। साल 2020 पूरी तरह जानलेवा कोरोना की भेंट चढ़ गया और देखिए साल की शुरुआत चंद महीनों पहले 5 ग्रही योग का निर्माण हुआ और देखिए परिणाम स्वरूप वैश्विक महामारी कोरोना ने लोगों की जिंदगी में दस्तक दी। देखते ही देखते दुनिया के लिए काल बन चुके कोरोना वायरस ने करोड़ों लोगों को निगल लिया और अभी भी कोरोना का संक्रमण देखिए खत्म नहीं हुआ है, लेकिन देखिए हालात काबू में हैं। बढ़ते रिकवरी रेट से जहां लोगों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं वैक्सीन के आने से हालात अब सामान्य होने लगे हैं। अब जो कि 2021 का आरंभ हो चुका है और इसलिए चुनौतियां बिल्कुल कम नहीं है। और देखिए ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साल 2021 के सितारे और बन रहे ग्रह नक्षत्र अप्रिय घटनाओं की ओर संकेत दे रहे हैं, या फिर यूं कहें कि भाई प्राकृतिक आपदाओं का कहर दोबारा टूट सकता है। अब ताजा उदाहरण चमोली आपदा को ही ले लीजिए। देवभूमि उत्तराखंड के चमोली से जैसे ही देखिए अचानक ग्लेशियर के टूटने की खबर सामने आई, हर किसी के आंखों के सामने केदारनाथ वाली तबाही का मंजर तैरने लगा। अब इस आपदा में 200 से भी ऊपर लोग लापता हो गए हैं, 20 लोग मौत की नींद सो गए हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस तरह की आपदा को लेकर देश के तमाम ज्योतिषाचार्य चिंतित थे और उन्होंने इसको लेकर पहले ही आगाह कर दिया था, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अनुसार जब एक ही राशि में 5 से ज्यादा ग्रह एक साथ आते हैं तो अपने संग तबाही लेकर आते हैं। अब वर्तमान में मकर राशि में शनि समेत गुरु, बुध, शुक्र और सूर्य पहले से ही विराजमान थे और अब चंद्रमा भी आ चुके हैं। अब ऐसे में शनि की राशि मकर में 5 से ज्यादा ग्रहों की युति गोल योग कहलाई जाती है, जिसे बेहद अशुभ माना गया है। अब ज्योतिषाचार्यों का ऐसा कहना है कि भाई 59 साल बाद ऐसी ही ग्रह स्थिति का निर्माण हुआ था साल 1962 में, जब शनि की ही राशि यानी कि मकर में एक साथ 7 ग्रह आए थे। तब देश दुनिया को भयानक संकटों से गुजरना पड़ा था। और देखिए यही वो साल था जब भारत चीन आमने सामने आए युद्ध के मुहाने पर जा पहुंचे। अब देखिए ना, 59 साल बाद इसी 9 फरवरी की तारीख को षटग्रही योग का निर्माण हुआ, लेकिन उससे पहले ही कुदरत का कहर बरपा और चमोली आपदा के रूप में सबके सामने आया। अब इसके पीछे के ज्योतिष कारणों को आप समझिए तो मकर पृथ्वी तत्व की राशि है और इसलिए पृथ्वी से जुड़ी घटनाएं जैसे कि देखिए भूकंप, बर्फबारी, अचानक से ठंड बढ़ना, पानी वाले इलाकों में बरसात या फिर मौसम के अचानक करवट लेने की संभावना रहती है। कुल मिलाकर ऐसा संयोग प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा देता है। तो वहीं अब जब 14 फरवरी को बृहस्पति का उदय होगा, तब एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, धन के मामले में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अगले 2 महीने तक स्थिति लगभग ऐसी ही बनी रह सकती है और देखिए मौसम और राजनीति पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। आखिरकार भारत इस षटग्रही योग से सबसे ज्यादा प्रभावित क्यों होता है, इसको लेकर भी ज्योतिषी अपने अपने तर्क देते हैं। अब देखो ज्योतिर्विदों का ऐसा कहना है जो कि भारत की वृष लगन की कुंडली है और मकर राशि में इन ग्रहों का दृष्टि संबंध होगा और इस पर राहु की नजर भी होगी और इसलिए ये योग भारत को विशेष रूप से प्रभावित करेगा। अब परिणाम स्वरूप भारत में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है, राजनीतिक उपद्रव हो सकते हैं, दुर्घटनाओं का सिलसिला भी बढ़ सकता है और महंगाई भी बढ़ सकती है। हालांकि देखिए भारत का वर्चस्व भी दुनिया भर में बढ़ेगा और पराक्रम भी बढ़ेगा। फिलहाल चमोली आपदा से देवभूमि बड़ी बर्बादी से तो बच गई है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के योग अभी भी किसी प्राकृतिक आपदा का संकेत जरूर दे रहे हैं।